एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंक लाइक अ मॉन्क बुक को इन अ कंसाइज वे, समरी वे में। सबसे पहले हमें इस बुक को डिस्कस क्यों करना है या इस बुक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है या इस बुक का जो पर्पस है वो क्या है। इस बुक का पर्पस है कि आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर सको कि आप डेली बेस पर पीस ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर सको, कंटेनमेंट को एक्सपीरियंस कर सको, सेटिस्फैक्शन हो आपकी लाइफ में, फुलफिलमेंट आपको महसूस हो, आप अपने आप को कंप्लीट और होल फील करो और अपने लाइफ को एक पर्पस के साथ जी सको। तो दैट इज द मेन गोल ऑफ दिस बुक। और सेकंड क्वेश्चन कि जय शेट्टी कौन है। जय शेट्टी एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि दूसरों की लाइफ को अब बेटर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। अपनी लर्निंग्स को, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ से चीज़ों से सीखा है, उन्हें शेयर कर रहे हैं। जो भी उन्होंने एक 3 साल मॉन्क रहकर सीखा है वो अपनी लर्निंग्स को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। अपने टीचिंग्स थ्रू सेमिनार्स भी देते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। Now the first chapter is identity, कि हम कौन हैं। Now chapter starts with the story of Daniel Day-Lewis। Daniel Day-Lewis बहुत ही फेमस एक्टर हैं जिन्होंने 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का। वन ऑफ द 3 मेल्स जिन्होंने अवार्ड जीता है। उन्होंने सिर्फ 6 फिल्म्स की हैं सिंस 1998। किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने से पहले वो उस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से स्टडी कर उसमें पूरा इमर्स होकर फिर वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने किसी एक रोल के लिए किया था। उस रोल में ऑब्जर्व होने के बाद ही गॉट रियली मैड। उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यूज में कहा कि उस रोल ने उनको बहुत ही फिजिकली और मेंटली बहुत इफेक्ट किया है। इमेजिन कि उन्होंने एक इमेजिनरी रोल को प्ले किया, उसके जैसा बनने की कोशिश की और वो बने, तो उन्हें इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर और वो ऑलमोस्ट मेंटली अनस्टेबल सा फील करने लग गए। अगर हम अपने आसपास देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग, बिकॉज हम जो हैं हम वैसा रोल प्ले नहीं कर रहे। जो भी रोल हमारे पेरेंट्स ने या हमारे टीचर्स ने या हमें मीडिया ने या एनवायरनमेंट ने या फ्रेंड्स ने कह दिया, हम वो रोल प्ले करने लग जाते हैं। हम अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी जो हमारी रियल सेंस है उसको छोड़कर हम उनके लिए जो उन्हें पसंद वो कैरेक्टर प्ले करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपने आप को हम लॉस्ट कर चुके हैं। हम रियल है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, ओरिजिनलिटी है, वो जा चुकी है। या जो हमारे लिए एक्चुअल में मैटर करता है, या जो हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है, हमारी वैल्यूज़ है, वो चली गई। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। हम अपने आसपास देखते हैं तो लोग बाहर से अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर से उन्हें एक एम्प्टीनेस है, हॉलोनेस है। अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अगर 24 आवर्स में वो ज़्यादातर टाइम दुखी ही हैं या एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये जो बढ़ रहा है, इस बिकॉज कि हमने अपने रियल सेंस को छोड़ दिया है। जो भी हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लोगों ने कहा, हमने वो किया। हमारा इनर सेल्फ है वो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। इनर सेल्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मेंटली अनस्टेबल हो गए। डिस्कस करना है कि हम अपनी इनर वैल्यू को या हम अपने आप को कैसे जाने। जस्ट थिंक इट इन दिस वे, अगर हमें किसी और को जानना है, किसी और की वैल्यूज़ को जानना है, किसी की चॉइसेस को जानना है, किसी की लाइक्स डिसलाइक्स को जानना है, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली आप उस पर्सन से क्वेश्चंस पूछोगे कि तुम्हें क्या पसंद है, हमारी क्या चॉइसेस हैं। वैसे ही हमें अपने आप से पूछना है। हमें अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को, अगर हम किसी और पर्सन के एक्शन और बिहेवियर से जज कर सकते हैं ना कि उसे ये पसंद है, उसे ये पसंद नहीं है, वैसे ही हमें अपने एक्शंस को और बिहेवियर्स को जज करना है कि हमें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं है, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं। फिर हमें अपने आप को डिटैच कर ये सोचना है कि ये वैल्यू सही है या नहीं। अगर वो वैल्यू सही है देन इट्स गुड। अगर वो वैल्यू सही नहीं है तो उसकी जगह सही वैल्यू कौन सी है, हमें उसे रिप्लेस करना है और अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को उस वैल्यू के साथ अलाइन करना है। ये वर्क है, ये हम इनर वर्क कर रहे हैं अपने इनर वर्ल्ड में। लेकिन इनर वर्ल्ड में वर्क करते हुए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं रुकने वाले। एक्सटर्नल लोग तब भी आपको कुछ ना कुछ रोल देंगे प्ले करने के लिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। उनको भी हमें क्वेश्चन करना है कि वो जो वैल्यू हमें दे रहे हैं, क्या वो वैल्यू सही में हमारे लिए यूज़फुल है या वो नहीं है। अगर वो सही में हमारे लिए यूज़फुल है तो हमें वो यूज़ करनी है। अगर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो हमें उसे रिजेक्ट करना है। सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट नेगेटिविटी। कोई भी नेगेटिविटी में रहना नहीं चाहता।
कोई भी नेगेटिव लाइफ लीड नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी हम कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। ये इस बुक में कहा गया है कि कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, ये तीनों ही 3 कैंसर्स हैं हमारे माइंड के लिए ना। हमें पता है कि नेगेटिविटी हमारे आसपास हर जगह है। हमें कुछ वेज ऐसे डिस्कस करने होंगे जिससे हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले इस बुक में डिस्कस किए गए हैं टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल। तो 7 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कंप्लेनर्स, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करते रहते हैं और सोल्यूशंस के बारे में नहीं सोचते। सेकेंड होते हैं कैंसिलर्स। कैंसिलर्स, अगर उन्हें तुम कॉम्प्लीमेंट भी दोगे तो भी वो उसके लिए नेगेटिव ही हो जाए, उस कॉम्प्लीमेंट को भी वो बेसिकली नेगेटिव में टर्न कर देंगे। थर्ड कैटेगरी होती है कैजुअलिटीज की, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है। वो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है क्रिटिक्स की, जो कि दूसरों को जज करते हैं क्योंकि वो लोग उनसे अलग हैं। अगर वो डिफरेंस को बेसिकली एम्ब्रेस नहीं कर, पूछते हैं कि अगर कोई उनसे डिफरेंट है तो वो गलत ही है। कमांडर्स वो हैं जो चीज़ वो खुद नहीं कर सकते, वो दूसरों से उम्मीद करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, जो कि सिर्फ दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। और कंट्रोलर्स, जो कि दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दीज आर डिफरेंट 7 कैटेगरीज ऑफ द नेगेटिव पीपल। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो जस्ट रिमूव इट। तो आसपास अगर हमारे पास नेगेटिविटी है तो हम उसे कैसे अवॉइड करें? तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि बैक स्लोली अवे, मतलब कि अगर आप उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो, आप धीरे धीरे अपने आप को उस कंपनी से विड्रॉ कर सकते हो, उन लोगों से विड्रॉ कर सकते हो, तो सबसे पहले उन्हें अपनी लाइफ से विड्रॉ कर लो या अपने आप को उन कंपनी से विड्रॉ कर लो। सेकेंड थिंग, अगर आप उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकते तो 25/75 प्रिंसिपल अप्लाई करो। अगर आपकी लाइफ में एक भी नेगेटिव पर्सन है तो 3 पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में रखो। थर्ड इज एलोकेट टाइम। बेसिकली उस नेगेटिव पर्सन को आपको कितना टाइम देना है वो एलोकेट कर दो, कि आप बस उसे आधा घंटा ही टॉलरेट कर सकते हो या 1 घंटा टॉलरेट कर सकते हो, तो बस उसे उतना ही टाइम दो। कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कभी अंदर ही अंदर नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। तो डील कैसे करना है? स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। स्पॉट मतलब पहले आपने अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस रखी और आपने देखा कि आपने कुछ नेगेटिव बोला या नेगेटिव सोचा है, तो आप उसके लिए 2 मिनट आप रुक गए, पॉज लिया, स्टॉप हुए। फिर आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है कि आप उस पर्सन के लिए नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है या उसका रूट कॉज क्या है। फिर आपको उसे स्वैप करना है, उसे चेंज करना है इनटू पॉजिटिव थिंग। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। किसी पे गुस्सा है तो वो भी एक नेगेटिव इमोशन है जो हमारे अंदर है, या हम गुस्सा अपने ऊपर है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी फॉरगिव करें और दूसरों को भी फॉरगिव करें और पीस ऑफ माइंड को अपनी प्रायोरिटी रखें।